टेंस सीरीज के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम लोग सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव वाक्य देख लिए थे, सभी टेंस के सभी प्रकार का। तो आज हम लोग देखेंगे निगेटिव। तो टेंस के जो 12 प्रकार हैं तो सभी का आज हम लोग निगेटिव देखेंगे। सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाने का एक सामान्य नियम होता है जो टेंस के सभी प्रकार में लागू होता है। नियम क्या है कि वाक्य में हम लोग करते क्या है, कर्ता के बाद जो पहला जो सहायक क्रिया हमारा रहता है उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं और कोई वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है। बस सहायक क्रिया के बाद पहला जो सहायक क्रिया है उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इनके सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया नहीं रहता। तो इन दोनों टेंस को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से सहायक क्रिया लगाते हैं। इन दोनों टेंस को हम वीडियो के अंत में देखेंगे, नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो बाकी टेंस को हम लोग पहले देखते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट इज ए मार, फिर क्रिया का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या है हमारा, इज ए मार। तो इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी और कोई परिवर्तन हमको नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आर के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। डॉग्स आर नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है हमारा, इज। तो इसी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गा रही है। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे जो एग्जाम्पल में दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सहायक क्रिया क्या है हमारा, हैज़ हैव। तो इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैज़ है, फिर क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो हमको यहाँ पे हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैज़ हैव और इसी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर क्रिया का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं सकारात्मक अफर्मेटिव, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं यह मूवी देख चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, हैव, ये सहायक क्रिया है। तो इसी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेगेटिव क्या है, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, या मैंने यह मूवी नहीं देखा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ। तो यहाँ पे सहायक क्रिया हमारा हैव। तो इसी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँ। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैज़ है, फिर बीन, मुख्य क्रिया कैंजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम। तो यहाँ पे जो कर्ता के बाद ये क्या हमारा, कर्ता। तो कर्ता के बाद पहला सहायक क्रिया कौन सा है हमारा, हैज़ या हैव। तो इसी हैज़ हैव के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, क्रिया का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम। तो स्ट्रक्चर क्या है, सेम रहेगा, बस हमको नॉट को वहाँ पे लगा देना है सहायक क्रिया के बाद। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, आई हैव बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक कहानी लिखते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला जो सहायक क्रिया क्या है हमारा, हैव। तो इसी के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो आई हैव नॉट बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक कहानी नहीं लिखता आ रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीखती आ रही है। तो यहाँ पे पहला सहायक क्रिया कर्ता के बाद ये हैज़ है। तो इसी के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो सी हैज़ नॉट बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीखती आ रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं। अब पास्ट टेंस देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, फिर वाज वर, क्रिया का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सा है, कर्ता के बाद वाज और वर। तो इसी के बाद हमको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है निगेटिव बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट वाज वर, नॉट, क्रिया का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सकारात्मक का, डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो
तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, वर के बाद नॉट लगा देंगे। डॉग्स वर नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही थी। तो यहाँ पे सहायक क्रिया वाज, तो इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राधा वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गा रही थी। तो आगे देखते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हमारा हैड, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैड के बाद हमको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, क्रिया का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिला था। आई हैड नॉट मेट हिम, तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैड है, उसी के बाद क्या रहेगा हमारा नॉट। आई हैड नॉट मेट हिम। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हमारा हैड, सहायक क्रिया बीन, मुख्य क्रिया का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो यहाँ पे पहला जो सहायक क्रिया हमारा सब्जेक्ट के बाद वो क्या है, हैड। तो इसी के बाद हमको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, क्रिया का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई हैड बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से एक कहानी लिखते आ रहा था। तो यहाँ पे सहायक क्रिया हमारा हैड, तो इसी के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो आई हैड नॉट बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से एक कहानी लिखते नहीं आ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीखती आ रही थी। तो यहाँ पे कर्ता के बाद सहायक क्रिया हमारा हैड, तो इसी के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो सी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीखती नहीं आ रही थी। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमको क्या करना रहता है, सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए सेल विल जो सहायक क्रिया हमारा, जिसको मॉडल वर्ड्स बोलते हैं, तो उसके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना होता है, चाहे वो फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो। सेल विल के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, फिर क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसी सेल विल के बाद नॉट का हमको प्रयोग करना रहता है नेगेटिव स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, इसके बाद फिर नॉट, क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाऊंगा। तो यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई विल नॉट ड्राइव अ कार, मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। ही विल राइट अ लेटर टुमारो, वह कल एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पे जो विल है इसके बाद नॉट, तो ही विल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, वह कल एक पत्र नहीं लिखेगा। आगे देखते हैं हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर बी, क्रिया का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सेल विल है उसी के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सेल या विल, फिर नॉट, फिर बी, क्रिया का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, डॉग्स विल बी बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे होंगे। तो नेगेटिव के लिए विल के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही होगी। तो यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाएंगे। तो राधा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गा रही होगी। अब यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट देखते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, फिर सहायक क्रिया हमारा है, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सेल विल है तो उसके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सेल या विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का, आई विल हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, कि मैं यह मूवी कल देख चुका होऊंगा। तो यहाँ पे विल के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव के लिए। तो आई विल नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, मैं यह मूवी कल नहीं देख चुका होऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका होऊंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए विल के बाद नॉट, तो आई विल नॉट हैव मेट हिम, मैं उससे नहीं मिल चुका होऊंगा। आगे देखते हैं फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर विल, हैव, बीन, क्रिया का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, फिर टाइम। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल या विल है हमारा, यहाँ पे सेल
लिख देते हैं सेल या विल। तो इसी के बाद हमको क्या करना रहेगा, नॉट का प्रयोग करना रहेगा। फिर बाकी क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेल या विल, फिर नॉट, हैव, बीन, क्रिया का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 3 days। तो मैं 3 दिनों से एक कहानी लिखता आ रहा होऊंगा। तो यहाँ पे विल जो ये कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया है हमारा फ्यूचर में, तो इसी के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, यहाँ पे फॉर रहेगा, फॉर 3 days। तो मैं 3 दिनों से एक कहानी नहीं लिखता आ रहा होऊंगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीखती आ रही होगी। तो यहाँ पे विल के बाद नॉट, बाकी सेम रहेगा। तो सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीखती नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये थोड़ा सा अलग होता है बाकी टेंस से, क्योंकि इसमें हमारा सहायक क्रिया नहीं रहता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्रिया का पहला रूप या क्रिया का एस या ईएस वाला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या करना रहता है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डस का हमको प्रयोग करना रहता है सब्जेक्ट के बाद, फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्रिया का पहला रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे नेगेटिव में क्या रहता है हमारा, कि मुख्य क्रिया का पहला रूप ही लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डू और डज है, तो ये कर्ता के अनुसार ये लगता है, मतलब एक सेंटेंस में एक कर्ता के साथ या तो डू रहेगा या डज रहेगा। तो उसके लिए हम लोग आगे नियम देखते हैं। तो यहाँ पे इस काल को, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है और मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। तो अब यहाँ पे नियम देख लेते हैं कि डू का प्रयोग किन किन कर्ता के साथ करते हैं हम लोग। प्रथम पुरुष कर्ता आई वी, मतलब अगर प्रथम पुरुष कर्ता होगा आई वी, या द्वितीय पुरुष कर्ता यू होगा, या अन्य पुरुष का बहुवचन कर्ता होगा, तब हम लोग सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई क्या है, ये हमारा प्रथम पुरुष कर्ता। तो इस सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का, सहायक क्रिया डू फिर नॉट। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। वी फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाते हैं। तो ये भी क्या हमारा प्रथम पुरुष कर्ता, तो इसके साथ भी क्या रहेगा, डू और फिर नॉट। तो वी डू नॉट फ्लाई काइट्स, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू रीड योर बुक, तुम अपना पुस्तक पढ़ते हो। तो यहाँ पे ये क्या हमारा द्वितीय पुरुष कर्ता। तो द्वितीय पुरुष कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं नियम अनुसार। तो यू डू नॉट रीड योर बुक, तुम अपना पुस्तक नहीं पढ़ते हो। तो ये था हमारा डू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। अब आगे हम लोग देखते हैं डस का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किन कर्ता के साथ किया जाता है। तो अन्य पुरुष एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता हमारा कौन सा होगा, अन्य पुरुष का एक वचन कर्ता, जैसे ही, सी, ईट, किसी एक व्यक्ति का नाम। इस तरह से यदि कर्ता होगा तब हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अन्य पुरुष एक वचन करता है, तो यहाँ पे डज सहायक क्रिया, फिर उसके बाद नॉट और फिर क्रिया का पहला रूप। यहाँ पे क्रिया में क्या लगा हुआ है, एस या ईस लगा हुआ है, लेकिन निगेटिव में क्या करना है हमको, यहाँ पे उसका पहला रूप लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एस वाला फॉर्म है वो किस में आ गया, हमारा सहायक क्रिया में आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हो जाता है, उसका पहला रूप। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। राना रीड्स हिज बुक, राना अपना पुस्तक पढ़ता है। तो ये भी क्या है हमारा, अन्य पुरुष का एक वचन करता है, तो इसके साथ भी क्या रहेगा, डज और फिर नॉट। उसके बाद जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया का पहला रूप यहाँ से एस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस वाला फॉर्म किस में आ गया, हमारा सहायक क्रिया में आ गया। तो राना डज नॉट रीड हिज बुक, राना अपना पुस्तक नहीं पढ़ता है। आगे देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो इसका देखते हैं नियम।
तो इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है क्रिया का दूसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर डिड और फिर नॉट, और यहाँ पे फिर क्रिया का पहला रूप नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव में क्रिया का दूसरा रूप था वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया का पहला रूप, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिड है, डिड क्या होता है, ये सहायक क्रिया डू का ये दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पे दूसरा रूप आ चुका है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाता है, क्रिया का पहला रूप आ जाता है। तो सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो इस काल को नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया डिड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाता है और मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। अब यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया का जो दूसरा रूप है तो उसका ये पहला रूप हमको लिखना पड़ेगा। तो वेंट किसका दूसरा रूप होता है, गो का, तो यहाँ पे नेगेटिव में गो आ जाएगा पहला रूप। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया। दूसरा देखते हैं, वी फ्लू काइट्स, हम पतंग उड़ाए। तो वी डिड नॉट फ्लाई काइट्स, हम पतंग नहीं उड़ाए। तो यहाँ पे ये डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए जोड़ा गया है। और फिर यहाँ पे जो फ्लाई का दूसरा रूप है, यहाँ पे फ्लाई क्या हो जाएगा, उसका पहला रूप आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इस टेंस के सीरीज बने रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।